नमस्ते, दिस इज़ आकांक्षा रोजी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। लंबे बाल किसे नहीं पसंद है और लंबे बालों के साथ साथ अगर उसमें स्मूथनेस हो, शाइन हो और साथ ही उसमें ढेर सारी स्ट्रेंथ हो ताकि आप जैसे चाहो वैसे अपने बालों को बना सको या हैंडल कर सको, मतलब रफली आप अपने बालों के साथ खेल सको, है ना। तो ऐसे बाल कौन नहीं चाहता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको भृंगराज ऑयल बनाना सिखाऊंगी जैसा कि हमने अपने कॉलेज में बनाया है। तो आई विल शो यू द प्रोसेस कि हाउ टू मेक इट एंड यू कैन मेक इट ईजिली एट योर होम। आप अपने घर पे ईजिली इसको बना सकते हो, एक बार आप देख लोगे तो। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो वेट क्यों कर रहे हो, गो एंड सब्सक्राइब इट नाउ एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। भृंगराज के पर्याय हैं केशराज और केश रंजन। तो इन पर्यायों से ही हमें ये पता चल जाता है कि भृंगराज कितना बेनिफिशियल है हमारे हेयर के लिए। तो भृंगराज ऑयल बनाते कैसे हैं ये जानने से पहले क्यों ना हम उसके कुछ गुण जान लें, उसके कुछ कर्म जान लें। तो आइए देखते हैं भृंगराज किसे कहते हैं और इसके क्या क्या गुण और कर्म होते हैं। भृंगराज का लैटिन नेम है एक्लिप्टा एल्बा और ये कंपोजिटिव फैमिली को बिलोंग करता है। इसे हम मार्कव, केशराज, केश रंजन, भंगरैया आदि के नाम से जानते हैं। इसका पौधा होता है क्षुप जो कि 10 से 12 अंगुल का होता है और इसके बीज बिल्कुल छोटे छोटे काले रंग के होते हैं, बहुत सारे होते हैं और इनमें कई सारी ग्रंथियाँ होती हैं कांड में, यानी कि जो इसका स्टेम होता है। अगर इसके पुष्प की बात करें तो भृंगराज की 3 जातियाँ पाई जाती हैं, श्वेत, नील और पीत। तो इसके पुष्प भी उसी के हिसाब से उसी वर्ण के या उसी रंग के हो जाते हैं कि श्वेत भृंगराज के पुष्प श्वेत होंगे, नील भृंगराज के पुष्प नील रंग के होंगे और पीत भृंगराज के पुष्प पीत रंग के होंगे। अगर श्वेत भृंगराज की बात करें तो उसमें एक्लिप्टाइन नाम का क्षार पाया जाता है और अगर पीत भृंगराज की बात करें तो उसमें बेटालैक्टोन नाम का तत्व पाया जाता है। अब इसके गुण कर्म देख लेते हैं। तो गुण में ये रुक्ष और लघु होता है, रस में कटु और तिक्त होता है, विपाक में कटु होता है और वीर्य में उष्ण होता है। तो गुण में रुक्ष और लघु होने से ये कफशामक हो जाता है, रस में कटु और तिक्त होने से ये कफशामक हो जाता है और वीर्य उष्ण होने से ये कफ और वात दोनों का ही शमन करने के योग्य हो जाता है। इसका हम पंचांग या फिर बीज यूज़ करते हैं, यानी होल प्लांट भी यूज़ कर सकते हैं और केवल सीड्स भी यूज़ करते हैं। अगर इसके कर्म की बात करें तो ये बहुत अच्छा वेदना स्थापक होता है, यकृत उत्तेजक होता है, रक्त विकारों को दूर करने वाला होता है, व्रण शोधक है और बल वृद्धि कारक है। तो इसका जिन बीमारियों में प्रयोग किया जा सकता है वो है श्लीपत, ग्रंथि, शिरोशूल, कर्णशूल, कर्ण रोग किसी भी प्रकार के या नेत्र रोगों में इसका बहुत अच्छा प्रयोग मिलता है। अगर आपको दृष्टिमांद्य या फिर नेत्रगत किसी भी तरीके का रोग है तो बहुत ही अच्छा यकृत उत्तेजक है, इसीलिए यकृत वृद्धि या फिर प्लीहा वृद्धि में भी इसका बहुत अच्छा रोल होता है। साथ ही अगर दौर्बल्य हो गया है तो उसमें भी हम इसका प्रयोग करते हैं, इसके स्वरस का प्रयोग करते हैं 10 से 20 ml। और साथ ही अगर ज्वर है तो ज्वर में भी इसका बहुत अच्छा रोल है। अगर बालों की बात करें तो ये बालों की जड़ों तक पहुंच के उनमें स्ट्रेंथ लेकर आता है, उनको शाइनियर बनाता है, स्मूथनेस लेकर आता है बालों में और वॉल्यूम लेकर आएगा। तो चलिए भृंगराज ऑयल बनाने का प्रोसीजर शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक अच्छे और स्वच्छ स्थान से हमें भृंगराज को एकत्रित कर लेना है और फिर नीचे से जो मिट्टी वाला पार्ट है उसे काट के थोड़ा सा अलग कर देना है और फिर बढ़िया से, जैसा कि हम जानते हैं कि इसका पंचांग यूज़ करते हैं, तो बढ़िया से हम इसे धुल लेंगे खूब अच्छे से ताकि उसमें किसी भी तरीके की कोई गंदगी ना रह जाए, धूल मिट्टी कुछ भी ना रह जाए, अदरवाइज़ फिर हमारे तेल पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। अच्छे से धुल लेने के बाद थोड़ा थोड़ा भृंगराज हम लेके और उसे पीस लेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये हमने पीस के रख लिया अपने पास। फिर इन पीसी हुई पत्तियों में से हम स्वरस निकालना शुरू करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। द्विगुण वस्त्र के प्रयोग से हम स्वरस निकालेंगे इसका। वस्त्र को हम 2 परत में फोल्ड कर लेंगे और फिर उसमें धीरे धीरे पीसी हुई पत्तियों को डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके और स्वरस निकालना शुरू कर देंगे। अंत में भृंगराज की पत्तियों का कुल 8 लीटर स्वरस हमें मिला। फिर हमने 500 ग्राम त्रिफला लिया जिसमें 300 ग्राम
आमलकी, 100 ग्राम विभेटकी और 100 ग्राम हरितकी थी। इनका हमने यवकुट चून करके पानी में भिगोकर रख दिया। उस बीच हमने 2 लीटर कड़ू का तेल गर्म होने रख दिया था। फिर उसे ठंडा करके उसमें ये त्रिफला का कल्क मिलाना शुरू किया। मीडियम फ्लेम पे इसको लगातार चलाते रहे ताकि वो चिपके ना नीचे। और फिर जब इस तेल में त्रिफला कल्क अच्छी प्रकार से मिल जाए तब हम इसमें धीरे धीरे भृंगराज प्लांट का हमने निकाला था उसको मिलाना शुरू करेंगे और फिर उसको पकाते रहेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, ध्यान रहे मीडियम फ्लेम पे ही हमें इसे पकाते रहना है और इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि ये खर पाक नहीं हो जाए, अर्थात जब तक कि इसमें से जो जलीय अंश है वो निकल ना जाए, क्योंकि अगर थोड़ा भी पानी रह गया तो फिर आपका तेल सिद्ध नहीं हो पाएगा। अब बारी आती है परीक्षा की, यानी कि हमारा तेल सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा कल्क लेके उसकी वर्ती बनाएंगे। अगर वर्ती बन गई है यानी कि तेल हमारा सिद्ध हो चुका है, और अगर वर्ती नहीं बनती है तो तेल सिद्ध नहीं हुआ है। ये तो हुआ एक तरीका। अब तेल सिद्धि के लिए जो दूसरी परीक्षा बताई गई है वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले एक पेपर लेके उसको स्वरस में डुबो के अग्नि के पास लेकर जाएंगे। अगर उसमें से चट-चट की आवाज़ आती है यानी कि तेल अभी सिद्ध नहीं हुआ है, और अगर चट-चट की आवाज़ नहीं आती है यानी कि हमारा तेल जो है वो सिद्ध हो चुका है। सिद्धि के पश्चात तेल को अग्नि से उतार कर नीचे रख ले। जब वर्ती बनने लगे और चट-चट की आवाज़ ना आए तब हम जिस प्रकार से स्वरस निकाल रहे थे उसी प्रकार से निचोड़ कर तेल भी निकाल लेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। और हमारे पास कुल 1.68 लीटर अप्रॉक्स हमें तेल मिल गया था। तो थोड़ा लॉस होगा बट उतना लॉस नहीं हुआ तेल का हमारा, और सिद्धि भी हो गई क्योंकि हमें टेक्सचर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है और उसकी शुद्धता। तेल को भी हम द्विगुण वस्त्र से ही निचोड़ कर निकालेंगे, और ध्यान रहे इसे गरम गरम ही हमें निचोड़ लेना है, नहीं तो अगर ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हमें निचोड़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, इजीली नहीं निकल पाएगा। इसे हल्का सा हीट करके ही लगाएं। मैंने इसके पहले भी हेयर फॉल सॉल्यूशंस बताए हैं, अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाकर देख लें। तो दिस वाज ऑल अबाउट भृंगराज ऑयल, हाउ टू मेक इट, व्हाट आर द यूजेस। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत इजी लगी होगी। आप इसको घर पे बहुत इजीली बना सकते हो। बस ध्यान इस बात का रखना है कि जब आप परीक्षा कर रहे हो तो ध्यान रहे कि जो कल्क हमारे पास बच रहा है पकने के बाद उसमें से चट-चट की आवाज़ ना आए, बिकॉज अगर वो आवाज़ आती है तो इसका मतलब है कि पानी अभी तक पूरी तरीके से सूखा नहीं है और फिर हमें फ्री ऑयल नहीं मिल पाएगा, उसमें पानी मिला हुआ मिलेगा, एंड वो फिर उतना ज़्यादा बेनिफिशियल भी नहीं रहेगा और जल्दी ख़राब भी हो जाएगा। आप स्टोर नहीं कर पाओगे उसको ज़्यादा दिन तक। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए ही हमें बनाना है। हम वैसे भी घरों में पहले बनाते थे तेल लेके, जो भी तेल में हमें बनाना है, सरसों का तेल, नारियल का तेल, यू कैन टेक एनी ऑफ द ऑयल्स, ओके। इवन यू कैन मिक्स 2 or 3 ऑयल्स टुगेदर एंड देन यू कैन मेक इट। तो पहले हम लोग क्या करते थे कि केवल तेल में ही सारी चीज़ें जो भी हमें डालनी रहती थी वो डाल देते थे एंड उसको पका के रख लेते थे। बट ये प्रोसीजर थोड़ा अलग है, ये पूरा आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट पे है, एंड इस हिसाब से अगर हम यूज़ करते तो हमें पूरा जो ऑयल हमने यूज़ किया है वो हमें मिल जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी, और अगर अच्छी लगी, बेनिफिशियल लगी, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, घर पे बनाओ, मुझे बताओ कि कैसा बना, और उसके बाद उसको यूज़ भी करो। कमेंट्स में बताओ कि ये आपके लिए यूज़फुल था कि नहीं था। सो कीप शेयरिंग, कीप कमेंटिंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।